एक बार हमको अवसर फिर दो, आपके कहने पर वो आएंगे, एक बार फिर बुलाओ युधिष्ठिर को। दुर्योधन ने भी कहा। पुत्र मोह में आसक्त धृतराष्ट्र ने शकुनी और दुर्योधन के कहने पर दोबारा फिर बुलाया जुआ खेलने। अभी युधिष्ठिर घर नहीं पहुंचे थे, थोड़ी दूर ही गए थे, तब तक फिर बुलाया गया। बोले महाराज बुला रहे हैं, फिर से जुआ होगा, एक बाजी और होगी। सब कुछ जानते हुए युधिष्ठिर ने आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इस भाव से फिर आ गए। बोले जैसी आज्ञा। ऐसे आज्ञाकारी 100 पुत्र धृतराष्ट्र के, लेकिन कभी भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन पांडव ने कभी भी धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसी आज्ञाकारिता थी। बुलाया जुआ खेलने के लिए, आए, बोले जुआ खेलना। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। जो शर्त रखी, जो बात कही, सब स्वीकार कर लिया और जुआ खेला। लोग कहते हैं कि जुआ खेलने से युधिष्ठिर का पतन हुआ, दुख हुआ। बोले जुआ युधिष्ठिर ने खेला ही नहीं, वो तो खेलने के लिए आज्ञा दी धृतराष्ट्र ने, और उसका परिणाम बोले उन्हीं के वंश को भोगना पड़ा। युधिष्ठिर का कुछ नहीं बिगड़ा। जुआ खेलने से जो कुछ नुकसान हुआ सब कौरव का हुआ, दुर्योधन का हुआ, शकुनी का हुआ। पांडव का कोई नुकसान नहीं हुआ। पांडव की तपस्या बढ़ी, उनका उत्कर्ष बढ़ा, उनका नाम बढ़ा, उनकी भक्ति बढ़ी और उनकी विजय हुई, उन्हें साम्राज्य मिला, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। जुआ खेलने से जो नुकसान हुआ वो दुर्योधन और कौरव का ही। अब इस सब घटना के बाद धृतराष्ट्र की बड़ी सेवा करते। इतने के बाद भी युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की और गांधारी की इतनी सेवा करते कि धृतराष्ट्र और गांधारी उनके वशीभूत हैं। जब आए विदुर जी, तो विदुर जी ने कहा आपको अब सुख का अनुभव हो रहा है? धृतराष्ट्र ने कहा मैं बहुत सुखी हूं। तो विदुर जी ने सोचा देखो अब इनकी उम्र है कि इनको जंगल में जाकर के तप करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए और ये संसार के सुख भोगने में लगे। तो बड़ी कड़वी बात कही। किसी के हृदय में वैराग्य पैदा करना हो तो बहुत कड़वी बात कहनी पड़ती है। विदुर जी ने कहा राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। हे राजन, अब विलंब मत करो, ये राज्य छोड़ करके आप जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के तप करो और अपना कल्याण कर लो। युधिष्ठिर ने कहा विदुर, तुम भी मेरे सुख में लात मारने चले आए। जीवन भर तो मैंने सुख पाया नहीं, न अपने पुत्रों से न अपने परिवार से। आज जब बुढ़ापे में मुझे सुख मिल रहा है, ये पांडव मेरी सेवा कर रहे हैं, तो तुम मुझे जंगल में जाने की बात कर रहे हो। विदुर जी ने कहा इनको बड़ा मोह है। तो विदुर ने कहा लज्जा नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब करके आपको मर जाना चाहिए। विदुर जी ने कहा महाराज, जिन भीम को मारने के लिए आपने षड्यंत्र किया, कहा भीम को बुलाओ मैं गले मिलना चाहता हूं, और आपका षड्यंत्र था कि भीम को कस करके मैं दबा दूं, उसकी हड्डियां टूट जाएं, भीम मर जाए। वो तो कृष्ण ने लाख का भीम की मूर्ति बना करके सामने रखी और आपने क्रोध में उसे मसक दिया, तोड़ दिया। जिन भीम को विष दिया, जिन पांडवों को मारने के लिए इतना षड्यंत्र हुआ, उस सब षड्यंत्र में आप शामिल रहे। आज उन्हीं भीम, अर्जुन, पांडव के द्वारा दी गई रोटी को खा करके जिंदा हो, शर्म नहीं आती? भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। विदुर ने बड़ी कड़वी बात कही। विदुर जी कहते हैं भीमाप वर्जितम पिंडम, भीम के द्वारा दिए गए उस पिंड को, पिंड माने रोटी जो खाते हो, उसे खा करके जिंदा हो किस प्रकार से? बोले गृहपालवत। गृहपाल माने कुत्ता, कुत्ते को गृहपाल कहा जाता है। घर रखाता है, दरवाजे पर रहता है, रोटी मिल जाए तो वहीं बैठा रहता है और मालिक आवे तो नहीं बोलता, कोई अपरिचित आवे तो भौंकने लगता है।
दरवाजा रखा था। विदुर जी ने कहा उस गृहपाल कुत्ते के समान रोटी खा करके देने वाला नहीं, केवल घर रखाने का काम कर रहे। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिता। जिसको अग्नि में जलाने का प्रयास किया, जिसके लिए विष दिया, जिसके लिए क्या क्या नहीं किया, आज उन्हीं की रोटी पर पल रहे हो और लज्जा नहीं आती। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गृहात प्रव्रजेत स नरोत्तमः। जो व्यक्ति संसार के इस सत्य को समझकर समय रहते संसार से वैराग्य हो जाए और भगवान में अपने मन को लगा दे, वही उत्तम पुरुष है। इसलिए इस मोह को छोड़ो, मृत्यु की चिंता मत करो और सब छोड़ करके निकल जाओ, आत्म कल्याण करो। धृतराष्ट्र ने विदुर को पकड़ करके हृदय से लगा लिया। विदुर, तुमने सही उपदेश किया है, बात कड़ुई है लेकिन ये हितकारी है। हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः। हितकारी वचन हो और प्रिय हो बड़ा दुर्लभ होता है। जो हितकारी वचन होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं क्या करूं, मैं अंधा हूं, मैं कहीं जा भी तो नहीं सकता। मेरी गांधारी भी आंख में पट्टी बांधे हुए, वो भी मुझे लेके नहीं जा सकती, और मैं कहीं जाना भी चाहूं तो ये पांडव मुझे जाने नहीं देंगे, मैं कहां जाऊं। विदुर जी ने कहा, आप जाना चाहते हैं? बोले हां चाहता तो हूं। बोले तो चिंता मत करो, मैं आपको ले चलूंगा। विदुर जी ने कहा, आप चिंता मत करो, किसी से कहना मत, रात्रि के ठीक 12 बजे मैं आपके कक्ष में आऊंगा, आप मेरे साथ चलना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको लेकर के चलूंगा। रात्रि में विदुर जी आए और धृतराष्ट्र प्रतीक्षा कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने विदुर के कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि अंधे थे, चल पड़े। जब चले तो गांधारी ने कहा, आप जा रहे हो, कल्याण के मार्ग पर जा रहे हो, तो मुझे छोड़कर मुझे भी ले चलो। गांधारी ने धृतराष्ट्र के कंधे पर हाथ रखा। विदुर जी आगे आगे चल रहे हैं, धृतराष्ट्र उनके पीछे गांधारी। तीनों अर्धरात्रि में महल छोड़ करके निकल गए, किसी को पता ही नहीं चला। उत्तराखंड की ओर चले। प्रातःकाल ढूंढा जाने लगा, कहां हैं, कहां गए।